मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी निज़ाम ज़िंदगी को जमा कर रख दिया। बालाई इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ चुकी। राब्ता सड़कें बंद, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बलूचिस्तान, केपी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी। सवात के शहरी इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी हुई। करक में बर्फबारी का 25 साल रिकॉर्ड टूट गया। खैबर, सवात, बादी तीरा और योब में बर्फबारी के बायस फंसे अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान, नारान में सयाहों का दाखिला बंद। मालाकंड, अस्तोर, कुमराट, लवारी टनल, बाजोड़ में रास्ते बंद हो गए। आज़ाद कश्मीर के 7 अजला में सूरत हाल संगीन है। गिलगित बल्तिस्तान के मकामात चलास, अपर कोहिस्तान में बर्फानी तोदा गिरने और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद रही। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं, दर्जा हरारत गिर गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी की शिदत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मलिका को हिसार में शदीद बर्फानी तूफान। मरी में हर चीज सफेदी में दब गई। मरी में बर्फ पड़ने का सिलसिला थम गया। सिलसिला आइंदा 24 घंटे दौरान फिर बर्फबारी का इम्कान है। मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी, सयाहों का दाखिला भी रोक दिया गया। मरी एक्सप्रेसवे समेत कई राब्ता सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। मॉल रोड से बरासा जिंगा गली एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए खोल दी गई। गलियार, जिंगा गली और निथिया गली में भी सूरत हाल खराब। ट्रैफिक और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। ज़िलाई इंतजामिया हाई अलर्ट। मरी में मौजूद 5000 गाड़ियों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज के जवान भी इमदादी कामों में पेशवेश। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मरी का सफ़र करने वाले शहरियों के लिए पैगाम। अज़मा बुखारी ने कहा कि रश के बायस मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। मरी का कोई रास्ता बंद नहीं, तमाम रास्ते खुले हैं। मेन एंट्री इसलिए बंद की थी ताकि शहर में मौजूद गाड़ियों को आसानी से निकाला जा सके। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीर अब्बास शराजी की GNN से गुफ्तगू। बोले, दोबारा एंट्री के हवाले से आज दिन के वक्त फैसला करेंगे। बर्फबारी का स्पेल रुक गया है, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। दूसरी जानिब बालाई इलाकों और सियाहती मकामात पर शाहराहों से बर्फ हटाने का काम तेज़ हो गया। पाक फौज और सिविल इदारों की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी और मरी समेत मुख्तलिफ शहरों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बर्फबारी में फंसे हुए शहरियों और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सानेहा गुल प्लाजा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 4 लाशों की बाकियात मिल गई। जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 70 से जायद अफराद लापता। मलबा हटाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है कि गुल प्लाजा से अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई। 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। DC जनूबी साउथ जावेद नबी खोसू का कहना है कि गुल प्लाजा 90% तक क्लियर कर दिया गया। 10 से 11 अफराद मिसिंग है, जिनकी तलाश जारी है। गुल प्लाजा का मलबा हटाने के लिए दौरान 1.5 किलो सोना भी मिला, जिससे दुकान मालिक के हवाले कर दिया गया। तहखाने में दुकान से 1 लाख रुपए से जायद रकम भी मिली, जो मालिक के हवाले कर दी गई। सानेहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सवाल कुछ पूछा जा रहा है, वज़ीर आला जवाब कोई और दे रहे हैं। वज़ीर आला 22 घंटे और मेयर कराची 23 घंटे ताखीर से जाए वक़ुआ पर क्यों पहुंचे? लीज में क्या ये भी लिखा था कि गुल प्लाजा को आग लगी तो इसे बचाया नहीं जाएगा? रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि लवाहिकीन को कफालत की फिक्र नहीं बल्कि अपने लापता प्यारों की फिक्र है। अब तक 100 से ज़ायद लोग जाम बहक हो चुके हैं। 2008 से सिंध के वसाइल और इख्तियारात पर करप्ट तरीन हुक्मरानी जारी है। 18 सालों में एक भी नया फिल्ट्रेशन स्टेशन तामीर नहीं हुआ। हमने मजबूरन सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी तसलसल के लिए समझौते किए। सिंध हुकूमत को अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब MQM ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर सानेहा गुल प्लाजा की जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। लिखा कि सिंध हुकूमत मेयर कराची, SPCA और दीगर इदारे मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए। आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाए। गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक कौमी सानहे को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। अवाम को तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात ऐसे अदवार में हुए जब सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। गुल प्लाजा के तमाम कानूनी और इंतजामी फैसले जमात इस्लामी की क़यादत में बल्दियाती हुकूमतों के तहत किए गए।
तमाम इकदाम 18वीं आईनी तरमीम से पहले किए गए, जब बल्दियाती इदारे बराह रास्त जिम्मेदार थे। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानिहात का इंतजार करने के बजाय पेशगी इकदाम और मुकम्मल सदेबाब किया जाएगा। कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब का इजलास से खिताब। बिजली की तारें ज़मीन के नीचे ले जाने का फैसला। बाजारों से बिजली की तारों का बदनुमा जाल खत्म होगा। पहले मरहले में लाहौर को बिजली की लटकती बेहंगुम और ख़तरनाक तारों से निजात दिलाई जाएगी। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूनी शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज़ होगा। पूरे लाहौर को 3 जोन में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायजा। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का असूली फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि बिजली के बेहंगुम तार देखने में ही बुरे नहीं लगते, बल्कि इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। ट्रंप का बयान तौहीन आमेज करार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। सर केयर स्टार्मर ने कहा कि अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनी तौर पर मुआफ़ी मांगता। अफगानिस्तान जंग के दौरान 457 बरतानवी फ़ौजी हलाक हुए थे। सदर ट्रंप ने दावा किया था कि नेटो फ़ौजी अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से दूर रहे। बरतानवी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी ट्रंप के बयान की मज़म्मत की। कंजर्वेटिव रहनुमा ने इसे कुर्बानियों की तौहीन करार दे दिया। ट्रंप के बयान को फजूल और अहमकाना भी करार दिया। लिबरल डेमोक्रेट रहनुमा एडी डेवी ने कहा कि ट्रंप को कुर्बानियों पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने बरतानिया के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। ईरान अमरीका कशीदगी के पेश नज़र बरतानिया ने कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी फ़ज़ाइया ने कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वज़ारत दिफा का कहना है कि कतर में लड़ाका तैयारे दिफाई मकसद के तहत भेजे गए हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। मोटरवे की तामीर के लिए महकमों को इकदाम 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर DI खान मोटरवे को भी ग्रीन मोटरवे बनाने की हिदायत। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में सवात एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मनसूबों पर अमल दरामद में किसी किस्म की ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। नई मोटरवेज़ की तामीर से मईशत मजबूत और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम, 8 अफराद जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा ओवरटेक करते हुए पेश आया। कार हैदराबाद से ठट्ठा जा रही थी। कार सवार खानदान का ताल्लुक हैदराबाद से है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।